किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, भगवान बनने वाला पाठ कौन सा? द्रव्य गुण पर्याय। ये अपन लोग पढ़ रहे थे। इसमें कल तक अपन लोगों ने जो 6 सामान्य गुण हैं उनमें अगुरु लघुत्व गुण तक पढ़ा था। इसकी चर्चा पूरी नहीं हुई थी, कुछ विषय बचा था, उसको अपन ले करके और फिर आगे चलेंगे। किसको बोलते हैं अगुरु लघुत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, और द्रव्य में जो अनंत गुण है वे अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ये अगुरु लघुत्व गुण होता है। अब ये तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। अब कल अपन ने इस अगुरु लघुत्व गुण में जो एक इसका एस्पेक्ट है अगुरुत्व और अलघुत्व, इसके बारे में समझा था। गुरु मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। तो द्रव्य में बड़ापना और छोटापना नहीं होता है। हर द्रव्य जैसा है वैसा ही होता है। इतनी अपनी बात हुई। फिर आपका प्रश्न था कि ये छोटापना और जो बड़ापना है इसका इस डेफिनेशन से क्या रिलेशन है? यहाँ तो कोई लिखा ही नहीं है। कि लिखा है ना पहली लाइन, द्रव्यपना। द्रव्यपना कायम रहता है। कायम रहता है मतलब कि वो जैसा है वैसा ही रहता है, कभी बढ़ नहीं जाता, कभी घट नहीं जाता। आपका कल प्रश्न था ना कि छोटे पड़ेगी तो बात ही नहीं लिखी है इसमें। कि पहली लाइन लिखी है, देखो क्या लिखा है। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब द्रव्य जैसा है वो वैसा ही बना रहता है। उसमें कुछ नया आकर के ऐड नहीं हो जाता, और उसमें से कुछ चला जाए या वो छोटा हो जाए ऐसा नहीं होता। जो द्रव्य का द्रव्यपना है वो वैसा का वैसा एज इट इज बना रहता है। तो देखो एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है इसमें, द्रव्यपना कायम रहता है, रखना नहीं पड़ता। अंतर समझ में आया? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रखना नहीं है, वो तो द्रव्य की अपनी शक्ति है कि द्रव्य का द्रव्यपना मतलब जीव का जीवपना वो रहेगा। मतलब ऐसा नहीं वो तो मैं हूं तो मैंने जीव का जीवपना बनाए रखा, नहीं तो पता नहीं कब से चला जाता। अरे ऐसा होता ही नहीं, अपने बनाए रखने से थोड़ी बना हुआ है। जीव में जीवपना है तो वो जीव में स्वयं से है। क्या लिखा है? द्रव्यपना कायम रहता है, कायम रखना नहीं पड़ता। एक पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट मेरे को जो बताने का है आज। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगली लाइन, इसका मतलब अब आज अपन है ना 4 चीजें समझेंगे। बहुत अच्छी है, बहुत काम की है, सुनना सब ध्यान से। अब मैं बोलता हूं आप लोग रिपीट कीजिएगा। अस्तित्व नहीं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। भोक्तृत्व, वापस। एकत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। हाँ, अब इन चारों का मतलब बताते हैं।
एकत्व, एकत्व मतलब वो और मैं एक है, मैं ये और मैं एक है, मैं इसका स्वामी हूं। जैसे आपका अपने घर के साथ में क्या है, एकत्व। आपके घर के मालिक कौन है, हम है। ये कुर्ते का मालिक कौन है, हम है, मैं हूं। तो मेरा इस कुर्ते के साथ में क्या है, एकत्व, मतलब ये और मैं एक ही है, ये एकत्व। अभी सुनना, सब सुनते जाओ। ममत्व, ममत्व मतलब मेरा पना, एकत्व मतलब एक पना, ममत्व मतलब मेरा पना, ये मेरा है, ये ममत्व। तीसरा कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब करना, करने रूप काम, मैं इसमें कुछ करता हूं, ये है कर्तृत्व। और भोक्तृत्व, मैं इसको भोगता हूं। भोगना मतलब तो समझ में आता ना, यूज करना, उपयोग करना, ये होता है भोग। तो चार बातें कौन कौन सी, एकत्व मतलब मैं और वो एक है, वो मतलब कोई भी दूसरी चीज। ममत्व वो मेरा है। कर्तृत्व मैं उसको करता हूं, तो कोई भी काम हो सकता है। और भोक्तृत्व मैं उसे भोगता हूं। अब मुझे बताओ, जीव, अपन, अपना एकत्व किसके साथ में है। हाँ, क्या बोला, ज्ञान के साथ, शरीर के साथ, दो ही चीजों के साथ में। अंकल जी, हाँ, शरीर के साथ कैसे एकत्व हो जाता है। अरे आत्मा और शरीर अपन एकत्व मानते हैं। जैसे आपने बोला ममत्व, तो शरीर मेरा है ऐसा मैं मानता हूं, पर मेरे मानने से वो मेरा हो जाता है क्या, हो जाता है पक्का। जैसे आप अपने शरीर को आपका मानते हो, तो वो शरीर आपका हो गया क्या। अब आपका हो गया, इसका मतलब पता है क्या है, कि अब इस शरीर में जो कुछ भी होगा आपके हिसाब से होना चाहिए, तभी तो हम उसको आपका बोलेंगे। तो ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब उसमें मेरा ममत्व है नहीं, मैं उसमें अपना ममत्व मानता हूं। यही तो दुख है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तीसरा कर्तृत्व, आत्मा किसका काम कर सकता है, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं ना। या छह द्रव्य लगाओ, छह द्रव्य किसका काम करते हैं, अपना अपना ही करते। पढ़ा था ना वस्तुत्व में कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, ये है कर्तृत्व। और अपन क्या मानते हैं, मैंने दूसरे का काम करा, ये कर्तृत्व बुद्धि, मतलब मैं दूसरे का कर सकता हूं, ये उल्टा उल्टा मानना हो गया। और सच्चा मानना क्या हुआ, मैं दूसरे का तो छोड़ो, मैं तो अपनी भी पर्यायों का नहीं कर सकता। अपन उस दिन एग्जाम्पल लिए थे ना, महावीर भगवान अमावस को के मोक्ष चले गए, और ऐसी रात में क्या होगा, सुबह जाते तो थोड़ा पब्लिसिटी हो जाती, लोग इकट्ठे हो जाते, कि उनका मोक्ष जाने वाला काम भी उनके हाथ में नहीं था। ये कर्तृत्व। और भोक्तृत्व, आत्मा किसको भोग सकता है, भोग सकता है मतलब यूज कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। किसको कर सकता है आत्मा, क्यों, लड्डू खाए आपने, लड्डू तो लड्डू को भोगा कि नहीं भोगा, कि लड्डू को नहीं भोगा, सुख को भोगा। और वो सुख किसका था, लड्डू का। लड्डू में से आया ना सुख। क्या बात कर रहे हो, बड़े गणपति के सामने वाले लड्डू कितने अच्छे दिखते हैं। मैंने खाए नहीं वैसे कभी, कैसे होते हैं वो लड्डू, ऐसे दिखते ना बढ़िया मोती चूर के लड्डू कितने टेस्टी होते हैं। तो वो जो मोती चूर के लड्डू में से जो सुख आता है, तो लड्डू में से आता है ना सुख, कि नहीं, आत्मा जो सुख को भोग रहा है, वो सुख कहीं बाहर से नहीं आता, वो आत्मा अपना ही सुख भोगता है। जैसे सुख, मान के चलो बहुत ज्यादा गर्मी थी और एसी चालू हुआ, ठंडक लगने लगी, तब वो सुख आया, सुख लगा ना अपने को, अच्छा लगा। तो ये सुख काय में से आया, एसी में से आया, ठंडी हवा में से आया, कमरे में से आया, उसके थ्रू आया, आया काय में से, था किस में। देखो सुख कहां से आएगा, कि जहां होगा वहीं से तो सुख आएगा ना। तो एसी में सुख नाम की कोई क्वालिटी है क्या, सुख नाम की प्रॉपर्टी किस में है, जीव में, अपने में। तो सुख काय में से आया, अपने में से। अगर एसी में से सुख आता हो, तो जंगल में मुनिराज है या जो भी महाराज जी है, एक के पास भी एसी नहीं है, वो सुखी तो है। इसका मतलब सुख एसी का गुण नहीं है।
तो हमने एसी चला करके जो ठंड आई, ठंड तो एसी में से आई, इतना समझ सकते, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वंड पुद्गल का गुण था। अब वो ठंड से जो सुख हुआ ना, वो सुख एसी में से आया क्या? वो कहां से आया? वो अपना अपने में से आया। तो वो सुख को हमने जो भोगा, तो आत्मा किसका भोगता है? स्वयं का ही भोगता है। आत्मा किसका करता है? स्वयं का करता है। आत्मा किसमें अपनापन रखता है? कि स्वयं का स्वयं में ही अपनापन हो सकता है। ऐसे ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व, चार बातें हुई। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मतलब एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं होता, एक द्रव्य का स्वामी दूसरा द्रव्य नहीं होता, एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का नहीं होता, एक द्रव्य को भोगने वाला कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता। और क्या बचा? एकत्व। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य दोनों एक नहीं हो जाते। ये है किसमें? एकत्व और ममत्व। एकत्व मतलब वो और मैं एक है, हाँ, एक मानते हैं। और आप शरीर और आत्मा को एक मानते हो, और आप अपने को और आपके घर को एक मानते हो क्या? मेरा घर, हाँ, मेरा शरीर मेरा घर मेरी गाड़ी। तो इसमें हमने ममत्व भाव ज्यादा है उसमें। मेरा, मेरा मतलब ममत्व, और मैं ही। जैसे अपन यूं थोड़ी बोलते मेरा शरीर, डॉक्टर साहब को क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब ये मेरे शरीर का पेट दुख रहा है, कि मेरा पेट दुख रहा है। एकत्व मतलब ये मैं हूं, ये और मैं एक ही है। वी बोथ आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज, हम एक ही है। ये हुआ एकत्व। क्या? शरीर और आत्मा को एक मानना ममत्व, और एक ही अम, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे अपन ने बोलते हैं मेरा शरीर, तो इसमें तो दो चीज आ गई, मेरा और शरीर। तो वहां तो हुआ ममत्व पना, मेरा पना, और मेरा शरीर नहीं, मैं, ये हुआ एकत्व। जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया ना, क्यों? जैसे बहुत भूख लगती तो मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी शरीर को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो भूख किसकी थी? शरीर की। मानी किसने? आत्मा ने अपनी। तो ये हुआ शरीर में एकत्व, कि हम दोनों जो दो अलग अलग थे, हमने दो को दो नहीं माना, एक ही माना। और अब जितना भी व्यवहार चल रहा है वो एक रूप में ही चल रहा है। मैं सुंदर, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, ये सब क्या है? मैं करोड़पति, तो करोड़ रुपए मेरे हैं, ये हुआ ममत्व। और मैं करोड़पति, ये एकत्व। अब डिफरेंस समझ में? अब वो बोल रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। इसका मतलब एक द्रव्य का एकत्व दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। मतलब दो द्रव्य मिलकर के एक नहीं हो जाते। दो द्रव्य में मेरा पना नहीं होता। जैसा हम बोलते ना ये मेरा घर, तो आपका घर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगुरु लघुत्व बोल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कि क्या बताऊं, कल शादी में गया था, मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना बना था वहां। तो उस भोजन से अपने को मजा आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपना भोक्तृत्व अपने में है, अपना भोक्तृत्व भोजन में नहीं है। मतलब वो जो सुख भोगा, मजा भोगा, वो किसी दूसरे द्रव्य में से नहीं भोगा, क्योंकि दूसरे द्रव्य में से भोगा ही नहीं जा सकता। अगुरु लघुत्व गुण बता रहा है। समझ में आए चार बातें? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, और आखिरी भोक्तृत्व। ठीक है? समझ में आए पॉइंट? हाँ। हाँ। हाँ बढ़िया। कि हमको जो धर्म करने का मोटिवेशन मिलता है, आत्म कल्याण का मोटिवेशन मिलता है, वो मुनिराजों को देख करके मिलता है। भगवान की मूर्ति देख, भगवान तो भी साक्षात नहीं है, मूर्ति को देख कर मिलता है, जिनवाणी को पढ़ करके मिलता है। तो फिर उससे हमारा काम हो तो गया। सही बात है ना?
कि नहीं, अगर भगवान की मूर्ति देख करके धर्म का मोटिवेशन मिलता हो तो कितने लोग देखते हैं, वो जो भगवान की मूर्ति बनाता है ना, वो तो दिन भर में सैकड़ों मूर्तियां देखता है, उसको तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। हाँ ठीक है, हम तो मूर्ति जैसे भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो साक्षात भगवान मानते हैं। तो साक्षात भगवान तो मारीची ने भी आदिनाथ को देखा था, और उनको तो मोटिवेशन नहीं मिला, उल्टे डिमोटिवेट हो गए थे वो, क्योंकि वो तो निमित्त थे। अगर आपको मोटिवेशन मिलना हो और भगवान उस समय वहां प्रेजेंट हो तो भगवान निमित्त कहलाएंगे, पर मोटिवेशन भगवान ने डाला थोड़ी कोई अपने अंदर, वो तो अपना अपने में से आया। ऐसे जिनवाणी अपने को नहीं बता रही है, कहने में आता है जिनवाणी बोल रही है या मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, वो व्यवहार में कहने में आता है, पर एक्चुअली में तो अपने अंदर का वैराग्य हो तो हम धर्म में या मुनि दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका मतलब जो पुद्गल है वो जीव रूप नहीं हो जाता। पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण के काम छोड़ करके जीव के जानने का काम नहीं करेगा, ना ही जीव को जानने में हेल्प करेगा। अपने को क्या लगता है, आप कैसे जान रहे हो? चश्मे से जान रहे हैं, अभी चश्मा हट जाएगा तो क्या जान पाएंगे हम? अरे मतलब एक एग्जाम्पल, आप तो चलो जान पाओगे। चलो आंखों से जान रहे, अभी आंख बंद करो, करो करो आंख तो बंद करो। क्या जान सक रहे हो आप? देख, क्यों आंख खोली तो मेरे को देख लिया, अब आंख बंद करने के बाद कहाँ देख पा रहे हो मुझे? तो आंखों से ही तो मेरा ज्ञान हुआ ना। आंखें नहीं होती तो आप लोग मेरा ज्ञान कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ये प्रोजेक्टर से तो अपने को ज्ञान हुआ ना, प्रोजेक्टर नहीं होता तो अपन ज्ञान कर पाते क्या? तो पुद्गल से ही तो आत्मा को ज्ञान हो रहा है ना। तो वो बोल रहे नहीं, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा के ज्ञान में कोई हेल्प, मतलब काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका एकत्व ममत्व उसका उसमें है और हमारा हम में है। पर होता दिख तो रहा है कि ये इंद्रिय ज्ञान होता ही ऐसा है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान आदर्श नहीं, आइडियल नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान आइडियल है। जो ज्ञान आत्मा का आत्मा में से सीधा हो। अभी ये मीडियम के थ्रू होता तो आत्मा में आत्मा से ही है, पर इसमें मीडियम है। जैसे ये कान, ये आंखें, जीवान, नाक, ये पूरा शरीर, ये मीडियम है, पर ये कुछ नहीं जान रहे, जान तो आत्मा ही रहा है। ऐसा। ठीक है, चलो आगे। क्यों? कल अपन लोगों ने बात की थी कि अगुरु लघुत्व, मतलब भगवान और हम एक जैसे है ना? तो भगवान और हम भी एक जैसे, या हम और नरक में रहने वाला नारकी वो भी, क्योंकि सभी आत्मा एक जैसी होगी, कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो ये मुझे बताओ, अपन ऐसे है इसलिए भगवान ने ऐसा बोला, कि भगवान ने ऐसा बोला इसलिए अपन ऐसे है? अरे, अपन भगवान के समान है, ये भगवान ने अपने को बताया ना, तो इसलिए अपन भगवान के समान हुए, कि भाई भगवान ने बताया इसलिए हम महान हैं, कि हम महान हैं इसलिए भगवान ने बोला। समझ में आए कुछ? क्यों तुम आत्मा हो? क्यों? अब है भाई, भगवान ने बोला तो होंगे ही। अब शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े आचार्यों ने कोई गलत थोड़ी लिखा होगा, अब उनने लिखा है तो अपन मान लेते हैं हाँ भाई हम आत्मा हैं। ऐसा सही है कि मैं आत्मा हूं इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हूं। हाँ, समझ पकड़ में आया वो पॉइंट, कि आत्मा तो मैं हूं इसलिए उन्होंने बोला। ऐसा नहीं कल को अगर वो तुमको बोल देंगे शरीर, तो क्या तुम शरीर हो जाओगे क्या? समझ आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा हुई? बताने वाले की, कि जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। भगवान ने तो जो चीज एक्चुअल है उसको बताया है। भगवान हमको जीव बताने वाले हैं, पर भगवान हम में ज्ञान कराने वाले नहीं है। भगवान हमको जीव बनाने वाले नहीं है, वो तो हम जीव है, वो उन्होंने बताया। ये दो। एक और पॉइंट, अब कल अपन ने एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि द्रव्य में कुछ कम नहीं होता, द्रव्य में कुछ बढ़ता नहीं। इससे पता है, ये अपने को सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो इससे कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। अब आपको किसी चीज के खोने का
डर नहीं लगेगा। मतलब 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 ये कि अब आपको चोरी का डर नहीं लगेगा। चोरी हो गई, चोरी हो गई। कितने लोग तो चोरी सुनते ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं, फिर बाद में पता चला कि इनका तो नहीं, पड़ोसी क्या हुई थी, गलती से फोन इनको लग गया। और ये तो चले गए भाई साहब। तो ये अगुरु लघु तो बता रहा है कि कोई कोई चीज ना कम होती है, ना कोई चीज बढ़ती है। हाँ, तुमने अपना मान रखा था, वो मान्यता में कम ज्यादा पना हो सकता है। पर एक्चुअली क्यों, 1 करोड़ रुपए भी तुम्हारे बैंक में थे, हैं, और इन्होंने आकर के चोरी कर ली, बैंक में नहीं, चलो घर में कैश रखे थे, तो 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। तो बताओ, 1 करोड़ रुपए कम हो गए ना? ये 1 करोड़ तो वैसे के वैसे ही है। 1 करोड़ में क्या कम ज्यादा हुआ, अच्छा है बताओ। 1 करोड़ के जो वो नोट थे ना, उसमें क्या कम ज्यादा हुआ? अंतर इतना हुआ कि पहले वो 1 करोड़ रुपए इधर थे, अब वो 1 करोड़ रुपए इधर है। इसके पास से कम हो गए, ये क्वेश्चन है। अब इसके पास में थे भी से, कम तो कब होंगे, जब इसमें थे और इसमें से निकल गए। और वो तो बोल रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप होता ही नहीं। 1 करोड़ रुपए पुद्गल। और ये भाई साहब जीव, तो वो 1 करोड़ रुपए जीव रूप कैसे हो सकते हैं? समझ में आया आपको? इसका मतलब लुटा दे क्या सारी संपत्ति? कि लुटाओगे तो तुम वैसे भी नहीं, क्योंकि राग है ना। पर इतना तो समझ में आ जाएगा कि कोई लूट जाए तो घबराए नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हमारी संपत्ति वगैरह लूट जाए, घर में आग लग जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, तो भी हमको ये श्रद्धान रहेगा कि मेरे में कुछ बड़ा नहीं। क्यों, नई गाड़ी आ जाती है तो उस दिन कितनी रोटी खाते हो? जितनी खाते हो उतनी खाते हो, उसमें क्या क्या ज्यादा खाएंगे? कि नई गाड़ी आने से हम में थोड़ी कुछ कम हुआ और बढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? यह गुरु लघुत्व गुण बता रहा है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता, और द्रव्य में कम ज्यादा पना होता ही नहीं है। पक्का? बैठी कि नहीं बात? चलो। हाँ, ये एकत्व ममत्व बताने का पर्पस ये है कि मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मुझ में ही है, वो किसी दूसरे से मुझ में नहीं होता। जैसे मैं आम को भोगूंगा तो मुझे सुख आएगा, आम खाऊंगा तो मैं आनंदित होऊंगा। वो बोल रहे कि नहीं, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का रिलेशन है ही नहीं। आम खाने से जो सुख हुआ, तो वो आम में से सुख नहीं आया, वो सुख आत्मा में था। अगर आम खाने से सुख हो, तो सिद्ध भगवान दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आम ही नहीं है सिद्ध शिला में खाने के लिए। सिद्ध भगवान छोड़, अरिहंत भगवान को भी आम नहीं मिलता खाने को। और जिस दिन मुनिराज उपवास करे, और चलो जिस दिन उनको आहार में आम ही ना मिले, तब तो महाराज जी बड़े दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा सुख आम से नहीं है, जो हमें हमारे सुख का भोग करना है, वो हमारा हमसे ही है, दूसरे द्रव्य से नहीं है। यस, ये बात। शरीर बड़ा काला हो गया, अब मैं दुखी हो रहा हूँ। और शरीर बहुत सुंदर है हमारा, तो बहुत बढ़िया शरीर है, तो बोल रहे कि शरीर के सुंदर होने से आप अपने को सुखी मान रहे हो, तो आपने अपना भोक्तृत्व शरीर के साथ में मिला दिया, एकत्व मिला लिया। अब ये एकत्व ममत्व समझ में आएगा, तो ये अपना सारा घमंड उतर जाएगा नीचे। कैसे घमंड उतर जाएगा नीचे? कि जिन चीजों को लेके घमंड करते हो, वो अपनी है का? दोनों को अलग अलग? क्यों, अच्छा, अलग अलग करना है कि अलग अलग है बस मानना है, ऐसा नहीं कि देखो अभी तक तो एक थी, अब मैं अलग अलग करूंगा, आज मैं ध्यान लगाऊंगा, सुबह 4 बजे उठ के ध्यान लगाऊंगा, और फिर अलग अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, और मैं बीच में। क्यों, तो मैं कौन हूं? अरे भाई, ऑलरेडी अलग अलग है, बस अलग अलग मानना है। समझ में आया? अलग अलग करना नहीं है, लिखा ना, द्रव्यपना तो कायम है, बस तुमने माना नहीं है, उसको मानना है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो बताओ कितना कठिन है?
बहुत। अरे कुछ कठिन नहीं है इसमें। अच्छा चलो, अब मानने की बात आई ना, क्यों? जैसे मानो किसी लड़की की 25 साल तक शादी नहीं हुई, अब उसकी अब शादी हो गई, तो अब अपने को शादीशुदा मानने में उसको 25 साल तो लगेंगे ना कम से कम। है, जब 25 साल तक उसने अपने आप को कुंवारी माना, तो वो 25 साल तक जो अपने को कुंवारी मानती थी, अब अपने आप को शादीशुदा मानने के लिए कितना साल लगेगा? चलो 25 साल तो नहीं लगेंगे, 25 दिन तो लगेंगे, एक दिन तो लगेगा, एक घंटा तो लगेगा। अरे वो जैसे ही 7वां राउंड पूरा हुआ और उसने अपने को क्या मान लिया, नाउ आई एम मैरिड, कितनी देर लगी? बताओ, कठिन है कि सरल है? अब आप लोगों से तो क्या पूछूं, अंकल जी बताइए, इनको उठा दो। हाँ, हमारा ये प्रश्न चल रहा है कि किसी की शादी नहीं हुई 25 साल से, और अभी उसकी शादी हो गई, तो अपने आप को शादीशुदा मानने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? कि, आपको कितना टाइम लगा था? नहीं, एक जनरली, मतलब जो शादीशुदा व्यक्ति हो, जैसे मानो किसी की शादी 30 साल की उम्र में हुई, तो 30 साल तक वो कुंवारा था, 30 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, तो अपने को शादीशुदा मानने के लिए उसको कितना साल लगेंगे? मतलब जिस क्षण शादी हुई उसी क्षण। समझ में आया? तो मैं अभी तक अपने को आत्मा नहीं मानता था, कितने टाइम से? अनादिकाल से। तो अब मुझे अपने आप को आत्मा मानना है, कितना टाइम लगेगा? अनंत काल। नहीं, यही तो गजब है। अभी 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 आप अभी यहां से नीचे जाओ ना, सम्यक दर्शन लेके जा सकते हो साथ में। अरे यहाँ से नीचे तो छोड़ो, अभी आप यूं बैठो, यूं से यूं होगे ना, इतनी देर में सम्यक दर्शन ले सकते हो। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूं मैं, इतनी देर में होता है। तो है तो बड़ा कठिन, हमने बहुत सुना है, अनादिकाल से नहीं हुआ, तो कुछ तो कारण हुआ होगा ना अनादिकाल से नहीं होने का। कि हाँ, कारण तो है, क्या? कि अपने आप को भूल गए थे, यही कारण था, और क्या था? एक और एग्जांपल दूं? अब शादी वाला नहीं देते, जो सबको समझ में आए ऐसा देते, सुनना सब। आप लोगों की कभी कोई चीज खोई है? कोई भी चीज गुमी है? सबसे प्रीशियस चीज किसी की गुमी है आज तक? मतलब पैसों की वैल्यू में बहुत ज्यादा हो ऐसी कोई चीज? मोबाइल? क्या घुमा? इयररिंग गुम गए थे, ठीक है। तो वो कितने, कब गुमे थे और आपको कब मिले, मिले वापस, मिले थे कि नहीं? हाँ, मतलब घूमने के बाद मिले थे कि नहीं वापस? अच्छा, मिले ही नहीं थे। ऐसी कोई चीज है जिसको घूमने के बाद मिल गई हो वापस? गाड़ी गुम गई थी और फिर मिल गई, तो कितने टाइम बाद मिली थी? 15 दिन के बाद में। मतलब आज अपनी गाड़ी घूमी 1 तारीख को, और 15 तारीख को अपनी गाड़ी अपने को वापस मिल गई, तो 15 तारीख तक तो अपन बहुत टेंशन में थे, कितना परेशान, पुलिस स्टेशन के चक्कर, FIR जगह जगह, भैया ये गाड़ी नंबर आपने देखा क्या, ये वाला मॉडल, ये वाला कलर, सब सब सब। अब 15वें दिन आपको गाड़ी मिल गई। अब आपको ये एक्सेप्ट करने में कितनी देर लगी? 15 दिन तो लगेंगे ना। अब मेरी गाड़ी मिल गई, अब एक दिन, अब मेरी गाड़ी मिल गई 2 दिन, ऐसे 30 तारीख को एक्सेप्ट होगा। वो जो आनंद आना था गाड़ी मिलने का, वो 15 दिन बाद आएगा ना। कब आएगा? समझ में आया? अब आत्मा को भूल गए थे, भूल गए थे आत्मा को। कब से भूले हुए हैं? अनादिकाल से। तब अब आत्मा को जानना, और आत्मा को जान करके आनंद करना कितना टाइम लगेगा? कि जिस क्षण आत्मा मिलेगा, मिलेगा मतलब ढूंढना नहीं है, जिस क्षण में अपने को आत्मा एक्सेप्ट करूंगा, उस समय से आनंद शुरू होगा। उधारी वाला काम नहीं है, नगद काम है, या नगद। समझ में आ रहा है? पक्का? अब बोलो, सम्यक दर्शन सरल की कठिन? सरल। क्यों सरल? आपको पता है मूंगफली खाना कठिन है? मूंगफली खाना आती है आप लोगों को? मूंगफली खाना आती है? मूंगफली ऐसे दाने निकाल के ऐसे खाना आती है? ठीक है। केला खाना आता है? चाय बनाना आती है? ये बहुत ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि मूंगफली खाने के लिए आपको मूंगफली लानी है, मूंगफली चाहिए। चाय बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, गैस चाहिए, कितनी चीजें, तपेली चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए कि जो कुछ भी चाहिए ना, वो तो मैं ही हूं। अब क्या कठिन है सम्यक दर्शन?
समझ में आया? इतना सरल है। तो फिर सरल है तो बढ़िया, हम तो कुछ करेंगे नहीं और ऐसे हो जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं करे कर रहे थे इसलिए तो अभी तक ऐसे होते आए हो। इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं और मैं अपने को आत्मा स्वीकारूं, मैं अपने को एक्सेप्ट करूं आत्मा। आत्मा में कुछ कम नहीं होता। तो मैं अनादिकाल से निगोद में पड़ा हुआ था, मेरे में कुछ भी कम नहीं हो गया। पुण्य के उदय की कल बात की थी ना, ऐसे ही पाप का उदय चाहे जितना खतरनाक आ जाए तो भी मेरे में कुछ कम नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस जगाता है गुरु लघुत्व। अपन ने अंजन चोर की कहानी पढ़ी थी ना, कितना पाप किया था अंजन चोर ने, कैसे भगवान बन गया। कि इतने पाप करने के बाद भी आत्मा में कमी नहीं आई। आत्मा तो ज्यों का त्यों था, और ज्यों के त्यों आत्मा को देखा तो सारे पाप छूट गए और वो भगवान बन गए। पुण्य पाप को उदय लगाया, ऐसी चारों गति लगा के देखना। नरक में जाने से आत्मा छोटा नहीं हो जाएगा, स्वर्ग में जाने से आत्मा बड़ा नहीं हो जाएगा। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है। क्योंकि ये नरक और स्वर्ग तो एक बॉडी है, बाहर की पैकिंग। क्यों, काली पॉलीथीन में शक्कर को पैक करो और सोने के बढ़िया डब्बा खरीद के लाओ अपन, उसमें शक्कर को पैक करो, शक्कर में क्या बदल जाएगा। ऐसे ये जो अपनी आत्मा है ना, ये है शक्कर। और ये जो शरीर मिलते हैं अलग अलग सब गतियों में, ये है बाहर की पैकिंग। किसी को छोटी मिले, किसी को अभी पढ़ेंगे अपन प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण यही बताएगा कि आकार रहेगा कोई ना कोई, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मोटा, किसी का दुबला, किसी का चींटी के शरीर जैसा, किसी के हाथी के शरीर जैसा, किसी के नारकी के शरीर के जैसा, किसी का पूंछ वाला, किसी का मूछ वाला। कि इतने सब आकार के बाद भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा का कुछ नहीं बदलता। क्यों, काला व्यक्ति सम्यक दर्शन कर सकता है गोरा। सम्यक दर्शन करने के लिए ताकतवर शरीर चाहिए कि दुबला पतला कमजोर शरीर चाहिए। अब समझ में आ रहा है आपको। क्यों, सम्यक दर्शन करने के लिए बैंक में कितना बैलेंस चाहिए, कुछ तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया देखो आप भगवान बनने जा रहे हो, कोई छोटी मोटी बात है क्या। कम से कम 1 आध लाख रुपए तो रखो खाते में। क्यों, सम्यक दर्शन के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। हाँ, ये समझने की बात है। तो जब सम्यक सम्यक दर्शन मतलब आत्मा को जानना, अभी मैं बोल रहा हूँ सम्यक दर्शन को हावी मत करना, कल अपन ने बात की थी। सम्यक दर्शन बड़ा नहीं है, आत्मा बड़ा है जिसके आधार से सम्यक दर्शन होता है। केवल ज्ञान बड़ा नहीं है। केवल ज्ञान में दम क्या है, क्या बात कर रहा हूं, दम क्या है कि हाँ कोई दम नहीं है केवल ज्ञान में। दम तो उस आत्मा में है जिसके आश्रय से केवल ज्ञान हुआ। समझ में आया? तो केवल ज्ञान को देख करके बिल्कुल आंखें फाड़ मत लो। वो केवल ज्ञान तो फल है, हुआ किस वजह से। पेड़ बहुत लहराता हुआ दिख रहा है, तो जो असली व्यक्ति होगा ना, असली, उसको पेड़ की कीमत नहीं, उसको उस बीज की कीमत है। इस बीज में से वो पेड़ निकला है, बीज में से निकला है पेड़। वैल्यू किसकी हुई, उस बीज की। तो ये आत्मा है ना, आत्मा, ये आत्मा में से निकलता है केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, मोक्ष। कहां से आता है, आत्मा। आत्मा का है अपने पास, अपन अपने पास में भी तो दूरी है, अपने और पास। अपन पर्याय है। केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन तो पर्याय है। दर्शन नाम के गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन, और ज्ञान नाम के गुण की एक अवस्था है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, आत्मा हमेशा रहता है। अभी है कि अपने को केवल ज्ञान तो हमेशा नहीं हुआ ना, होने के बाद रहता है। पर अभी कहाँ है, पर आत्मा। यस, मोक्ष भी आत्मा की एक अवस्था का ही नाम है। होती है ना हर समय, पर हर समय उसी रूप में नहीं पर्याय आती है। अगर पर्याय चेंज ही ना हो
तो फिर द्रव्य ही कहाँ बचा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना गुण पर्ययवत द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। और द्रव्यत्व गुण में भी पढ़ा कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहेगी। तो मोक्ष में जाने के बाद क्या अवस्था बदल रही है कि फिर से वही, फिर से वही सुख, फिर से सुख, फिर से सुख, फिर से अनंत ज्ञान, फिर से अनंत ज्ञान, फिर से अनंत ज्ञान। एवरी न्यू समय न्यू ज्ञान, एवरी न्यू समय न्यू सुख, बासी सुख नहीं, नया सुख, नया सुख। कितने समय तक? अनंत काल तक। ठीक है, अब एक चीज सुनाता हूं आपको। सुनना है ना अच्छे से। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। अगरु लघुत्व। मैं सदा से रहा आत्मा, हमेशा से अपन क्या रहे? आत्मा। और अभी अपन क्या है? आत्मा। और क्या रहेंगे? बदलेंगे तो नहीं? नहीं बदलेंगे। सुर न नारक न तिर्यंच मानुष हुआ। ये आत्मा कभी सुर, सुर मतलब होता है देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे तो नष्ट हुई, मैं तो शाश्वत रहा। स्वर्ग की देव की पर्याय तो नष्ट हो गई और आत्मा नष्ट हो गया, आत्मा शाश्वत। नरक की पर्याय तो चली जाएगी आयु पूरी होने के बाद, और आत्मा शाश्वत। अब बताओ, अब ना स्वर्ग में जाने का लालच, ना नरक में जाने का भय। इसका मतलब बढ़िया, आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं है, खूब खाओ पियो। खाओ पियो, आत्मा में कुछ नहीं होता ना। आत्मा बदल के कुछ हो नहीं जाएगा। अपन हमेशा से आत्मा थे और हमेशा आत्मा रहेंगे। तब क्या करो? चलो सराफा, क्योंकि हमेशा से ही आत्मा थे और हमेशा ही आत्मा रहेंगे। अपने में तो कुछ बदलना है नहीं, कि वो बात बिल्कुल ठीक है। पर तुमको ये जगह सूट नहीं करती। आप और हमारे लिए तो सिद्ध शिला है। और जितना तुम बाहर आत्मा से जाओगे ना, उतना तुम सिद्ध शिला से दूर होते जाओगे। अभी जो हम बोल रहे हैं ना सुख, विज्ञान, ये आत्मा के स्वभाव में है। अब उसको पर्याय में भी तो प्रकट करो। शक्ति तो है आत्मा में, पर शक्ति एक्सप्रेस होगी तब तो उसका भोग भोग करोगे ना। सब कुछ जानने की शक्ति है, उसमें मजा नहीं है। जब सब कुछ जान जाओगे जब मजा है। बोलिए। जी। हाँ। हाँ, सही रास्ता। तो भी मैं आत्मा ही हूँ। हाँ हाँ, तो वो व्यक्ति हाँ, तो वो पक्के में स्वच्छंद होगा और वो घूमेगा, नरक निगोद में जाएगा वो। देखो, अभी अभी यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था कि ये पूरी चर्चा का पर्पस इतना है कि हम डिप्रेस ना हो। जिन चीजों को लेकर के हम डिप्रेस हो जाते हैं ना, क्या हुआ? अरे मेरी हीरे की अंगूठी घूम गई। अब वो हीरे की अंगूठी घूम गई और ये भाई साहब हार्ट अटैक लेके निपट गए। तो इनको बोल रहे कि तुम डिप्रेस मत हो। हीरे की अंगूठी तुझ रूप नहीं हुई थी, तू तो आत्मा था जब तेरे पास हीरे की अंगूठी नहीं तब। जब तेरे पास हीरे की अंगूठी थी तब भी तू आत्मा था। और अब हीरे की अंगूठी खो गई पर तू नहीं खोया। ऐसा मान करके तू डिप्रेस मत हो। ये एक अपन ने चोरी का एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही बहुत बीमार है, बहुत क्यों? सम्यक दर्शन करने के लिए कितना हेल्दी शरीर चाहिए? सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए मुझे कितना हेल्दी शरीर चाहिए? 2 टाइम की रोटी तो चाहिए ना। कुछ नहीं हो कम से कम 2 टाइम की रोटी दाल चावल है। हाँ, कि शरीर के आश्रय से आत्मा को नहीं जाना जाता। आत्मा को तो आत्मा से ही जाना जाएगा। क्यों? रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो क्या चखोगे? इमरती। रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए रसगुल्ले की जरूरत है।
ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? पक्का शरीर की तो नहीं है? तब शरीर का बहाना बनाओगे, क्या बनाओगे? धर्म करने के लिए काय की जरूरत है? सब लगा ना, धर्म आत्मा का गुण है, धर्म मंदिर का गुण नहीं है, धर्म भगवान का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। धर्म करने के लिए क्या चाहिए बताओ? सीता जी जंगल में थी, पता है आपको, रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल छुड़ा दिया था, प्रेग्नेंट थी वो तब। तो उस समय तो धर्म कर नहीं पाई होगी, क्यों? कहाँ अष्ट द्रव्य थे, कहाँ पूजा की थाली थी, कहाँ कोई मंदिर था, कहाँ सोले के कपड़े होंगे? तो बहुत अधर्मी पापी हो गई होगी कि भैया इनके आधार से धर्म नहीं होता, धर्म होता है आत्मा के आधार से, और आत्मा तब भी था। समझ में आया? अब हम तो भैया स्त्री पर्याय में है, हम तो धर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल झूठी बात। आप हर पल, हर समय मंदिर नहीं आकर के भी आप धर्म कर, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं मंदिर मत आना, मंदिर में आकर के आप धर्म करना सीख रहे हो, पर मंदिर के भरोसे आपका धर्म नहीं टिका हुआ है। मंदिर नहीं भी होगा तो भी आप धर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म आत्मा में होता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आत्मा, अब अपन ने पढ़ा भी उसके पहले द्रव्यत्व गुण में, प्रमेयत्व में, वस्तुत्व में, कि आत्मा को धर्म करने के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं है। समझ में आया? हम्म। हम्म। रिलेशन ऐसा है कि जो वो हमारा समय आना होगा तब सारा काम होगा, वो तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता, ना उसको उपदेश दे करके उसका मोटिवेशन दिया जा सकता है। पर अब ये जो चल रहा है, ये है उपदेश। उपदेश मतलब कि आप ऐसा जानकर मान करके धर्म से भाग मत जाओ, आप ऐसा जानकर मान करके पापी मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर पापी होगे तो संसार तुम्हारा सच में बहुत बड़ा है, और अगर तुमको सच्ची में आत्म कल्याण की गरज होगी तो ऐसा जान करके भी तुम आत्म कल्याण करने के लिए लगोगे। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि सबका सब कुछ नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है। और एक बात यह है कि करो 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 करो, धर्म करो, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, आहार दो, दर्शन करो, पूजा प्रक्षाल करो, अभिषेक। अभी एक दो बातें तुम डिप्लोमेसी वाली बातें करते हो, कि डिप्लोमेसी नहीं है इसमें। इसमें समझना ध्यान से, कि वो तो हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल एक्चुअलिटी, कि ऐसा तुम्हारे अभी के परिणामों से समझ में आ रहा है। क्या बोलते, पूत के पाँव पालने में दिखते, तो वो तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अभी ऐसे लक्षण हैं, ये तो नरक ही जाएगा, ये काम ही ऐसे कर रहा है। तो वो तो पक्का है। पर अब ऐसा बोल करके कुछ हुआ ही नहीं अपने में। क्या हुआ? तो चिंगारी जली के अंदर? कुछ नहीं जली। तो फिर उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश दिया जाता है? कि तुम चारों गतियों में रूलने के लिए नहीं हो, ये जन्म भगवान बनने के लिए मिला है। ये जन्म, अब ये सारा उपदेश शुरू हुआ। पूरी जिनवाड़ी में 99% आपको उपदेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि आचार्य भी जानते थे क्या, कि इन लोगों को जब तक उपदेश नहीं देंगे तब तक ये लोग धर्म मार्ग में लगेंगे नहीं, इसलिए उपदेश दिया। अब यूं देखा जाए तो उपदेश देना भी उसी क्रम का एक पार्ट है, उपदेश को सुनना भी उसी क्रम का एक पार्ट है, वैसे तो सभी क्रम का पार्ट है। दूसरी बात, सबका सब कुछ निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, यह है श्रद्धा का विषय। श्रद्धा मतलब अब इसका भरोसा रखना, और अब जो काम हो रहा है उसका वैसा सहज होते रहने देना, वो उसका विषय है। ठीक है। अब ये चीज तो क्या है, जैसे होता है ना कि माँ बनने के बाद क्या सुख होता है, तो वो तो तुम माँ बनोगे तभी जान पाओगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बाद का क्या सुख होता है, अभी हमने जान लिया, अब क्या सुख, कि वो तो तुमको होगा ना, तब तुम भोगोगे। ऐसी बात है। इसलिए उन्होंने बोला कि उसका उद्यम करना, ऐसा पढ़ करके स्वच्छंद मत हो जाना, ऐसा पढ़ करके आलसी मत हो जाना, ढीठ मत बन जाना, तुम उद्यम करना। उद्यम करना माने पुरुषार्थ करना, अपने आप को
पाप से बचाना, आलस से बचाना और धर्म में लगाना। हाँ ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है पर। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई धर्म दो नहीं होते, कोई मोक्ष दो नहीं होता, ना मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है। कि एक मोक्ष मार्ग तो ऐसा कि सब कुछ फिक्स है, ऐसा जान करके शांति पकड़ लो, या तो एक मोक्ष मार्ग ऐसा कि करो 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 और भगवान बनो। नहीं होते, कोई दो ऑप्शन नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन है। जब मोक्ष एक है तो मोक्ष का मार्ग भी एक है। हाँ, अब उस मार्ग को बताया दो तरीके से गया है, मार्ग दो नहीं है। उस मार्ग को बताया दो तरीके से गया है, निश्चय, व्यवहार। अब ये जो है कि सब निश्चित है, सब नक्की है, एज इट इज है, दिस इज निश्चय, एक्चुअल ट्रूथ फैक्ट यूनिवर्सल। व्यवहार, उपदेश, अणुव्रत, महाव्रत, जीवों की रक्षा, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नरक चले जाओगे, दिस इज व्यवहार। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, अभी तो देखो शुरुआत है। मतलब ये डोज तो मेरे को ऐसा लगता है ये कम से कम 5 साल बाद मिलना था आपको। पर मैंने ऐसा सोचा कि 5 साल बाद पता नहीं मैं रहूं या आप ना रहे या मैं ना रहूं, तो जो क्रीम है क्रीम, वो तो अपन पहले ले ले, फिर उसके बाद बाकी सब पढ़ते रहेंगे। मतलब इतना पढ़ने के बाद में वापस अपना पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में निर्भरता आए, हमारे टेंशन्स दूर हो जाए। काम करूं काम करूं काम करूं, नहीं हो रहा, कैसे भी करो। रिश्वत देनी पड़ रही सो रिश्वत दो, हत्या करनी पड़ रही सो हत्या करो, झूठ बोलना पड़ रहा झूठ, कैसे भी करके काम करो। तो भाई ऐसा अन्याय अपने जीवन में ना हो, इसको जानने के लिए अपन ने पढ़ा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में। तुम्हारे करने से काम नहीं होगा, वो तो जब होना है तभी होगा। इसलिए तुम व्यर्थ के क्यों पाप करते हो, शांत रहो। समझ में आया? चलो, मैंने तो सोचा था प्रदेशत्व भी हो जाएगा। करे शुरू प्रदेशत्व, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को? हाँ, वो एक स्थूल एग्जांपल है उसका कि सोना चांदी नहीं हो सकता, जबकि सोना और चांदी तो अपना अपने पर्याय है। सोना इस पर्याय ऑफ पुद्गल, सोना तो पुद्गल की एक पर्याय है ना, चांदी पुद्गल की एक पर्याय है। तो पर्याय की बात नहीं चल रही है, तो द्रव्य की बात चल रही है। एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हो सकता, वो उसकी अपनी एंटिटी लिए हुए है। अगर एक दूसरे रूप हो गया तो वो तो दो के एक हो गए। ऐसे तो और सब मिल जाएंगे, तो विश्व ही पूरा एक खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ। तो बोल रहे कि सब द्रव्य अपने अपने जो अस्तित्व गुण में था, कि सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, कोई किसी के आधार से नहीं है। चलो, इसका दूसरा पॉइंट रह गया, तो वो करते हैं अपन। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब ये क्या गजब बात है। अब आत्मा पे लगाएंगे, हाँ बाकी जगह देख लेना। गुण, आत्मा में क्या क्या गुण है? एक जानने का गुण है, एक श्रद्धा का गुण है, एक चारित्र नाम का गुण है, एक सुख नाम का गुण है। ऐसे अनेक अनेक गुण है। बोल रहे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका मतलब, इसका मतलब थोड़ा सा संभल के सुनना, कि शास्त्र, मतलब मेरे को ज्ञान होगा तो मुझे सुख हो पाएगा, और अगर मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं हुआ तो मेरे को सुख ही नहीं हो पाएगा। मेरे को सम्यक दर्शन होगा, कैसे होगा? कि मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ूंगा तब होगा। अब हम में तो बुद्धि नहीं है, हम तो डर ढक्कन है, तो हम कैसे सम्यक दर्शन करें? तो बोल रहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान पे डिपेंडेंट नहीं है। एक गुण दूसरे गुण का कोई काम नहीं करता है। एवरी गुण हैज इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस एंटिटी। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुम में ज्ञान बहुत है तो तुम सम्यक दृष्टि, और तुम बिल्कुल जीरो ज्ञान वाले हो तो तुम मिथ्या दृष्टि। मतलब ये पढ़ करके अपन अपने आप में छोटे फील ना करें, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाते। देखो, आप तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हो, सम्यक दर्शन किसको होगा? आपको हो जाएगा भैया, आप इतने पढ़ते लिखते हो, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। तो बोल रहे ऐसा नहीं है। पढ़ना नहीं पढ़ पाना, याद रह जाना नहीं रह पाना, ये ज्ञान गुण का काम है। और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। गुण ही अलग अलग है।
इसलिए मैं बहुत पढ़ूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। तो फिर पढ़े ही नहीं, कि बात वो नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो डिप्रेस मत हो बार बार उसको डिप्रेस, क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को डिप्रेशन होता है और धर्म में तो सबसे ज्यादा हो जाता है इसको। बाकी जगह तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इसको ऐसा लगता है कि चलो बाकी दुनिया में तो सुख नहीं था, धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। और यहाँ पे ये जाता है और जरा सा लगता है कि यार अपन सब लोग शास्त्र पढ़ रहे, अपन भी पढ़ो, अपन भी पढ़ो, अपन कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कब बोला था शास्त्र पढ़ने से कुछ होगा? तुमने मन मन से मान लिया तो हम क्या करें? तो फिर क्या शास्त्र नहीं पढ़े? कि भाई ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ो ये नहीं, जो पढ़ रहे हो उसको सार्थक करो, ढंग से पढ़ो, मात्र सिलेबस मत निपटाओ। सिलेबस पूरा करने से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है। कि नहीं नहीं मैंने तो बिल्कुल कमर कस ली है कि जब तक मैं इस मंदिर में रखे सारे शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, जब तक कुछ नहीं करूंगा, और मैं तो करके ही रहूंगा। कि तू पढ़ ले सारे शास्त्र तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पता है, ये जितनी अपन बोलते ना कक्षा के एंड में, द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय, तो जिनवाणी द्वादशांग 12 अंगों में डिवाइडेड है। 12 अंग मतलब पूरी जिनवाणी मिलकर के 12 चैप्टर्स, समझ लो उसको। अब 12 अंग में से 11 अंग 9 पूर्व, मतलब अंग और सब चैप्टर्स, चैप्टर्स और सब चैप्टर्स, तो 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो जाए, सारे शास्त्र पढ़ लो। मतलब पता है कैसे शास्त्र पढ़ लो तुम्हारा कितना ज्ञान हो जाए निखिल? कि तुम ऐसे करो और पूरी जिनवाणी तुमको पढ़ने में आ जाए, इतना ज्ञान। कैसे करो? पन्ने खोलो भी नहीं, इतना ज्ञान। कोई तुमसे नींद में पूछे तो तुम सुना दो, कोई तुमसे बेहोशी में पूछे तो तुम भूल नहीं जाओ, होश आते से ही सुना दो। कोई तुमसे दूसरी भाषा में पूछ ले तो तुम सुना दो। समझ लो कैसा ज्ञान। कोई कितना ही घुमा फिरा के पूछे तो आप सुना दो। इतना ज्यादा ज्ञान हो जाने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं तो और खतरनाक बोलने वाला था। इतना ज्यादा ज्ञान कर लेने के बाद भी जीव निगोद में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सब ज्ञान का जो पर्पस था, आत्मज्ञान, वो इसने नहीं करा। और वो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव में ऐसा उलझा कि वो आत्मा को तो भूल गया, और इतनी उसने पंडिताई हासिल कर ली कि दुनिया में कोई उसको डिबेट में नहीं हरा सकता। इतना वो हो गया क्योंकि उसने पढ़ा तो इतना सारा है। वो बोल रहे इतना होने के बाद भी ये जीव निगोद में चला जाता है। तो तुम क्या क्या समझ रहे हो इस ज्ञान को? अभी पैर स्लिप होगा ना, यहाँ चोट लगेगी ना, सब उड़ जाएगा। क्या? इनको तो बहुत सारी गाथा याद है, इनको तो बड़े बड़े ग्रंथों के रेफरेंस याद है। याद करना, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा हूँ, और जिसको याद हो वो बहुत अच्छी भी बात है। पर याद कर लेने से मैं बहुत बड़ा हो गया और मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। याद हो जाना, पढ़ लेना, ये ज्ञान गुण का काम है सारा। और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण। समझ में आया? और अंतिम, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ये बहुत गजब बात है। आत्मा की चाहे कैसी अवस्था हो जाए, आत्मा के गुण बिखर के अलग नहीं, मतलब आत्मा के गुण आत्मा से अलग नहीं हो जाते। आप निगोद में भी चले जाओ तो भी आत्मा जैसा होता है वैसा ही रहेगा, पूरा। कैसा? पूरा। इसका मतलब, इसका मतलब आत्मा में कुछ बढ़ाना नहीं है, आत्मा पूरा है। आत्मा को पूरा जो देखता है वो भगवान बनता है। समझ में आया? चलो। पूरा देखता है मतलब आत्मा में कुछ बाहर से आएगा और आत्मा में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा अपना आप में कंप्लीट है। वो आत्मा आकार छोटा बड़ा हो सकता है। स्मॉलेस्ट निगोदिया होता है ना, निगोदिया जीव का शरीर सबसे छोटा होता है, उसका शरीर। और आत्मा का आकार सबसे बड़ा पता है कितना बड़ा हो सकता है? 3 लोग के जितना बड़ा।
तीन लोक के जितना बड़ा भी एक समुद्घात होता है। समुद्घात मतलब मरण के समय आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उसमें पूरे तीन लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। हाँ। हाँ, एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत गुण रहते हैं। हाँ, हर प्रदेश में अनंत गुण है ना। वो गुण भेद रूप में नहीं है, पूरे आत्मा में एक ज्ञान गुण है। हाँ, छोटा पता है ना, एक प्रदेश मतलब जिसका कोई छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सके, वो एक प्रदेश, स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ। वो, हाँ, वो एक शेप होता है। प्रदेश इज इटसेल्फ अ शेप। सबसे छोटा शेप है प्रदेश। चलो अब एक आखिरी लाइन सुना के अपन क्लास पूरी करते हैं। तो ये अगुरु लघुत्व गुण पढ़ने से फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? पता है क्या फायदा हुआ? आप लोगों ने पढ़ा है अमूल्य तत्व विचार, उसमें एक लाइन है, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो क्या बढ़ गया? तुम्हारे पास खूब धन संपत्ति बढ़ गई, तुम्हारे खूब अधिकार बढ़ गए, बड़े बड़े अफसर तुमको सैल्यूट करने लग गए। क्या बढ़ गया? तुम में क्या बढ़ गया? तुम्हारी बताओ। या गुरु लघुत्व, उसका उल्टा करो, लक्ष्मी घटी अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। बोलो क्या घट गया? पहले तो हम करोड़पति थे, अब तो सब बिल्कुल रोड़पति हो गए। तो करोड़ रुपए जरूर घट गए, वो भी घटे नहीं है, वो भी अपन ने समझ लिया, वो भी कहीं से कहीं गए हैं। तुम में क्या कम हो गया? आत्मा के एकाध गुण खसक के चला गया क्या कहीं बाहर? अब समझ में आया? इससे एक और चीज कि अब कोई गरीब होगा तो उसको देख करके उसको दुत्कारेंगे नहीं, और कोई अमीर होगा तो उसके जैसा बनने के लिए पाप नहीं करेंगे, कषाय नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अवस्था भी अच्छी नहीं है। तुम तो आत्मा देखो जो सब जगह एक जैसा रहता है। ठीक है, विचारना। कोई प्रश्न है किसी का? ज्ञान से सुख रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए कि देखो रिलेटेड तो क्या, अल्टीमेटली सारे ही गुण सबसे रिलेटेड है, क्योंकि है तो एक आत्मा के ही ना। पर वो कहने की बात इतनी थी कि मैं ज्ञान करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ज्ञान करूंगा तो मेरे को श्रद्धा में सम्यकपना होगा। ऐसा नहीं है। ज्यादा ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा ज्ञान से ज्यादा सुख, ऐसा नहीं है। ये इसका अर्थ था। पर फिर भी ज्ञान ही सुख है, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने पढ़ा ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो अपनी अपनी एंटिटीज तो रखते, पर फिर भी है सब एक ही। क्यों? जिस समय शक्कर की मिठास है, उसी समय शक्कर का स्पर्श है कि नहीं है? समय स्पर्श भी कहाँ है? वही है कि कहीं और है? वही है। तो फिर भी स्पर्श अपना अलग काम करता है और रस अपना अलग काम करता है। ये एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। नहीं, अपने इंद्रिय ज्ञान में अपने को एक गुण प्रधान रूप से दिख सकता है, दिखता है। जैसे ये शक्कर, शक्कर में अपने को रस नाम का गुण प्रधान रूप से दिखता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है इंद्रिय ज्ञान से, अपने को उसको जानने में रस गुण मेजर रोल प्ले कर रहा है। पर भगवान के केवल ज्ञान में तो सारे ही द्रव्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, अपन तो फिर भी इंद्रियों से जानते हैं। वे प्रत्यक्ष सारे द्रव्यों को, गुणों को, एक एक पर्यायों को देखते हैं। ठीक है, चलो। इतना सबका सारांश इतना सा है कि अपन घबराए नहीं, मान कषाय ना करे, और अपन अपना जीवन उज्जवल बनाए। ये है पूरे छह द्रव्य सामान्य गुणों का सार। ठीक है, अंतिम प्रदेशत्व गुण बच गया है। अब आप लोग बताओ कि कल आप लोग आ सकते हो क्या? कल संडे है, तो आप लोग कल आ सकते हो क्या? हाँ वाले कितने हैं? ऐसे ऐसे तो मुझको नहीं समझ में आ रहा है। एक, दो, आप, पता नहीं। ठीक है, तो क्या है कि परसों भी छुट्टी रहेगी फिर। मेरा ऐसा था कि कल अगर हो जाता तो एक छुट्टी के बाद अपन नया विषय शुरू कर पाते, पर अब ठीक है, अब अपन ट्यूसडे को क्लास रखेंगे।
प्रदेशत्व गुण पढ़ेंगे उस दिन, तो फिर वेंसडे से अपन नया विषय शुरू करेंगे। कल क्लास नहीं लगेगी, परसों भी नहीं लगेगी। परसों 11 तारीख है ना, नहीं लगेगी। चलो। अच्छा, क्लास नहीं लगेगी इसका मतलब ये नहीं है हम 8:30 से 9:30 टीवी देखे। जो लोग कहीं बाहर जा रहे हो उनकी बात अलग है, पर घर में हो तो पुराना विषय पढ़ना जो अपन ने पहले पढ़ लिया हो। हाँ, वो प्लेलिस्ट दे रखी है ना, उसको सुनना। वो निपटा दी। ऐसा निपटाओ मत आप। हाँ, तो ऐसा बोलो कि मैंने 2 क्लासेस सुन ली। ऐसा होता है, लोग शिखर जी की यात्रा करते कितनी हो गई निपटा ली अपन ने, 5 टोक निपट गई, बस अब कर रहे हैं 5 साल भगवान की निपटा ली अपन ने, तो सबसे पहले ही वहीं चले गए थे। भैया निपटाओ मत। करो। इंदौर ही है ना, अपन क्या करें। कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं, जिनवाणी है विनय। चलो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की।